आज के वीडियो में हमें देखना है पर। ठीक है, पर जो है कहाँ कहाँ लगता है। ठीक है, तो पर जो है ऑन का मीन्स होता है पर। ठीक है, और एट का मीन्स भी होता है पर। तो कभी कभी ओवर भी होता है और कभी कभी अपॉन भी होता है, कभी अबव होता है तो कभी टू होता है। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या तब बनती है जब हमें ये पता नहीं चलता है किसका प्रयोग कब करना है। ठीक है, अधिकांशतः जैसे तुमने एक वाक्य देखा होगा कि बंदर वृक्ष पर चढ़ता है। ठीक है, तो हम में से अधिकांशतः बच्चे यहाँ पर की अंग्रेजी मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, कुछ लिखते हैं ऑन तो कुछ लिखते हैं अपॉन। ठीक है, तो कुछ लिखते हैं अप और कुछ लिखते हैं ओवर, जो जिसके मन में आ जाता है। ठीक है, ऐसे कई चीज़ें होती हैं जो हम मिस्टेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को आज क्लियर करना है कि कौन सी सही प्रीपोजिशन है। बिल्कुल ठीक है, उसकी क्या पहचान होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि यही वाली प्रीपोजिशन ही आना है। ठीक है, तो चलिएगा इसको हम थोड़ी साफ करते हैं। आप पेन कॉपी बिल्कुल तैयार रखें और पहली ही हेडिंग डालें ऑन। पहले हम ऑन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ऑन, ठीक है, ऑन देखिएगा, ऑन ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए समझिए, जब कोई वस्तु पहले से यथास्थित हो, गति ना करे, क्या ना करे, गति ना करे। ठीक है, पहला। नंबर 2, तारीख के लिए को के अर्थ में, तारीख के लिए को के अर्थ में। ठीक है, और दिन के लिए को के अर्थ में। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी जो चीज़ें हैं, पहली जब कोई वस्तु पहले से यथास्थित हो, समझो गति ना करे। देखिएगा, जैसे किताब, किताब मेज पर है। अब देखिएगा, जो बहुत पुराना सेंटेंस है इसलिए मैंने लिख दिया है कि किताब मेज पर है। हमें पर की अंग्रेजी देखना है, तो बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, अब हम पर की अंग्रेजी क्या लिखी, ऑन। अब पहली चीज कि जो मेज है, मेज गति तो नहीं कर रही है। ठीक है, और वो किताब जो है ऑलरेडी पहले से ही है। कैसे है, अब एक यहाँ पर बच्चा सोचता है कि सर जी वो दौड़ता है, जैसे कभी एक बात कहता है, जैसे वह सड़क पर दौड़ता है, तो यहाँ पर तो गति हो रही है। कुछ बच्चे ऐसा सोच लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर की अंग्रेजी ऑन कैसे होगी, क्योंकि तो वो तो गति कर रहा है जब दौड़ेगा। ठीक है, लेकिन बेटा सड़क तो पहले से है, और सड़क पर जो व्यक्ति है वो ऑलरेडी पहले से ही है, पहले नीचे था। भाई दौड़ेगा तो कहाँ, जिस सड़क है, सड़क पर व्यक्ति दौड़ रहा है। ठीक है, तो सड़क भी पहले से है और व्यक्ति भी सड़क पर पहले से ही है। व्यक्ति कहाँ है, पहले से ही तो है, तभी तो दौड़ रहा है वो। तो इसलिए यहाँ पर की अंग्रेजी क्या आ जाएगी, ऑन। ही रन्स ऑन द रोड। समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को पर की अंग्रेजी। अब देखो तारीख के लिए एक सेंटेंस आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। सेंटेंस होता है जैसे गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर
को हुआ था। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर को की अंग्रेजी, को के अर्थ में तारीख, तारीख है 2 अक्टूबर, तारीख 2 अक्टूबर है ना यहाँ, तो को का अर्थ क्या होगा, ऑन आएगा, ऑन। कभी भी कोई भी तारीख हो, ठीक है ना, तारीख के पहले ऑन ही आता है और सन के पहले इन आता है। क्या आता है, इन। तारीख के पहले ऑन और सन के पहले इन। ठीक है, याद रखना। जैसे गांधी जी, गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। तो यहाँ पर को की अंग्रेजी क्या लगी, ऑन। और इस सेंटेंस को आपने भी कई बार देखा होगा, कई बार पढ़ा होगा, पढ़ा ना, इसको पढ़ा है। तो गांधी जी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। ठीक है, जैसे अब दिन के लिए, दिन, जैसे मैं रविवार को जाऊंगा। अब दिन आ गया रविवार, तो यहाँ पर को की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ऑन संडे, ऑन संडे, ऑन आएगी। आई शैल गो ऑन संडे। कोई दिक्कत किसी को, आई शैल गो ऑन संडे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिन है, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, दिन के पहले भी ऑन आता है, तारीख के पहले भी ऑन आता है, और जब कोई चीज़ पहले से ऑलरेडी है तो भी ऑन आता है। ठीक है, चलिए नोट कर लें। देखिएगा, लिखें नंबर 1, जब कोई वस्तु, व्यक्ति किसी स्थान पर हो, ठीक है ना, जब कोई वस्तु, व्यक्ति किसी स्थान पर हो। ठीक है, पहली चीज देखो, हमें जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, हर चीज़ को समझ समझ के पढ़ना है। और जल्दबाजी में पढ़ना हो तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा। जब कोई वस्तु किसी स्थान पर हो तो बेटा यहाँ पर ये लगा लेते हैं, फिर यहाँ पर ये करते हैं, तो इतना जल्दी क्यों। ठीक है, आराम से पढ़िए। मैंने क्या बताया कि अच्छा पढ़ो, बेहतरीन पढ़ो, ताकि एक बार में ही समस्याएं सब निपट जाएं। तो पहली, जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी स्थान पर हो। ठीक है, दूसरा, समय के लिए, पर के अर्थ में। ठीक है ना, समय के लिए पर के अर्थ में। ठीक है, नंबर 3, छोटे कस्बों, गांव, नगरों के लिए में के अर्थ में। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो एट है, एट ऐसे लगाना है। ठीक है, कि समय के लिए पर के अर्थ में, छोटे कस्बों, गांवों, नगरों के लिए में के अर्थ में। ठीक है, अब सेंटेंस देख लो। जैसे व्यक्ति, जैसे माँ घर पर हैं, माँ घर पर हैं, तो पर की अंग्रेजी यहाँ क्या हो जाएगी, एट। तो आप लिखेंगे माँ, या मदर भी लिख सकते हैं, एज एट द होम या हाउस। ओन नहीं लगाएंगे, ओन लगा दिया तो समझ लो माँ जी जो है घर के ऊपर हो गई हैं, ऐसा नहीं लिखना है। घर पर है, पिताजी घर पर हैं, माँ मंदिर पर है, वह मंदिर पर था। जैसे वह मंदिर पर था, वह मंदिर पर था। पर की अंग्रेजी ऑन नहीं होगी, क्या होगी, एट। ही वॉज एट द टेम्पल। ठीक है, एट होगी, क्योंकि स्थान है, ये स्कूल है तो वह स्कूल पर था। ठीक है, वह अस्पताल पर था। ठीक है,
तो ये अस्पताल हो गए, स्कूल हो गए, ठीक है, ये सब स्थान हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ठीक है, जैसे रेलगाड़ी स्टेशन पर आ गई, ये परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। रेलगाड़ी स्टेशन पर आ गई। स्टोरी में भी आते हैं ये बात, तो तुम्हें ऑन नहीं लगाना है। अगर ऑन लगा दिया तो क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी कहाँ आ गई, ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गई। ऊपर आएगी तो फिर काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, क्यों, तो ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन। स्टेशन क्या है, स्थान है, ठीक है। अब देखो समय के लिए, जैसे वह समय पर जाता है, वह समय पर जाता है, या मैं समय पर खाना खाता हूँ, मैं समय पर स्नान करता हूँ, मैं समय पर पढ़ता हूँ, मैं समय पर खेलता हूँ। समझ में आ रहा है ना। कोई भी चीज़ हो तो पर की अंग्रेजी आपको क्या बना देना है, एट। ही गोज एट टाइम, ही गोज एट, वह समय पर स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल एट टाइम। वह समय पर खाता है, ही ईट्स एट टाइम। ऑन लगा दोगे तो समय के ऊपर बैठ के थोड़ी खाएगा, समय पर खा, समय के लिए हमेश क्या लगाएंगे, एट। इसके बाद छोटे कस्बे, गांव, नगरों के लिए भी मैं। अब आप कहोगे सर जी, जैसे आपके जो क्षेत्र के अगल बगल के गांव हैं तो आपको तो पता चल जाएगा कि छोटे हैं। जैसे मान लो मैं बेलाताल में रहता हूँ, मैं बेलाताल में रहता हूँ, तो यह मैं की अंग्रेजी क्या होगी, एट। सुनिएगा, अधिकांशतः ये वाला सेंटेंस जो बेलाताल में आप लोगों के मित्र वगैरह होंगे, अधिकांशतः कुछ टीचर वगैरह इसको इन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, जबकि बेलाताल क्या है, एक छोटा सा कस्बा है, छोटा कस्बा, इसलिए मैं की अंग्रेजी क्या होनी चाहिए, एट। समझ गए हो धर्मेंद्र। हाँ, आई लिव एट बेलाताल, पहला वाक्य है, मतलब ऐसे बनेगा, आई लिव एट बेलाताल। अब तुम कहोगे सर जी परीक्षा में कैसे पता चलेगा, परीक्षा में तो आएगा नहीं, एग्जामिनेशन में तो आएगा नहीं कि मैं बेलाताल में रहता हूँ। हो सकता है वहाँ कोई ऐसा देहात आ जाए जो तुम्हें पता नहीं है, तो उसके साथ या तो गांव जुड़ा होगा या छोटा नगर, कुछ ना कुछ जुड़ा होगा। जैसे वह फूलपुर गांव में रहता है, ये स्टोरी भी है, स्टोरी वाला वाक्य बोला है मैंने, वह फूलपुर गांव में, तो फूलपुर भी है और गांव भी है। अगर तुमने सुना कानपुर, सहारनपुर, तुमने सोचा जिसके पीछे पुर आ जाए वो शहर होता है, ऐसा नहीं है, पीछे गांव भी लग गया। क्यों, फूलपुर गांव में, तो मैं की अंग्रेजी क्या होगी यहाँ, एट। अगर स्टोरी आती है तो स्टोरी को ऐसे नहीं बना देना है कि स्टोरी में भी आपको प्रीपोजिशन क्लियर करना है। तो ही लिव्ड एट, और फूलपुर की स्पेलिंग ये नहीं बनाना है, फूलपुर विलेज। अब समझना, अगर आपने ये बना दिया तो जी हो गया मूर्खपुर। क्या हो गया, मूर्खपुर। इसलिए फूलपुर की स्पेलिंग आप बनाओगे फूलपुर। समझ गए कि ये वाली सही है फूलपुर की, कि ये वाली नीचे वाली सही। ये वाला कौन सा हो गया गांव, मूर्खपुर। कहाँ रहते हो आप लोग, फूलपुर में कि मूर्खपुर में, बहुत बढ़िया। इस तरीका से बनाएंगे, एट आपका क्लियर। कोई दिक्कत किसी को है, होनी भी नहीं चाहिए। चलो नोट करो।